वेलकम गाइस। पीएसएल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज भी मैं झारखंड पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि यूजीसी नेट और जेट परीक्षा से संबंधित पेपर 1 के लिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड उससे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन प्रश्न उत्तर आप सबों के लिए लेकर आया हूं। तो मैं आज का ये इस टॉपिक को आगे ले बढ़ाते हुए आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। जैसे ही मैं फिर से इस तरह का वीडियो बना के लाएंगे तो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आज का सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित जो बार बार प्रश्न को रिपीट किया गया है, बार बार मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए एस ई तक के पदों के सही अनुक्रम को चिह्नित करें जो कीबोर्ड के प्रचलन की प्रणाली का वर्णन करने वाले पैराग्राफ को पूरा करता है। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ क्या है। एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी के नीचे की मैट्रिक्स होता है। जब की को दबाया जाता है तो इससे एक स्विच दबता है जो मतलब वह क्वेश्चन मार्क को पूरा करता है। इससे क्वेश्चन मार्क प्रवाहित होने लगती है। दबाई गई की अस्थिति क्वेश्चन मार्क होती है। दबाई गई की अस्थिति की तुलना एक फिर क्वेश्चन मार्क मानचित्र से की जाती है ताकि दबाई गई की का क्वेश्चन मार्क मान प्राप्त किया जा सके। तो ये रहा, उसको अनुक्रम में लाना है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वह भरना है। तो उसमें है ए बाइनरी, बी गणना, सी करैक्टर, डी परिपथ और ई विद्युत धारा। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? सही जवाब क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसको ये करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में कुंजी के नीचे की मैट्रिक्स होता है। जब की को दबाया जाता है तो इसे एक स्विच दबता है जो परिपथ को पूरा करता है। ठीक, क्वेश्चन मार्क में परिपथ को पूरा करता है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। दबाई गई की अस्थिति गणना
होती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में गणना, दबाई गई की स्थिति की तुलना एक कैरेक्टर मानचित्र से की जाती है ताकि दबाई गई की का बाइनरी मान प्राप्त किया जा सके। तो ये रहा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1, इंटरनेट वैश्विक वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली शिव है। कथन 2, HTTP वो प्रोटोकॉल है जिससे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर इंटरनेट पर एक दूसरे से संप्रेषण करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें कथन 2 तो सही नहीं है, नहीं, कथन 2 सही है, कथन 1 सही नहीं है। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित कथनों एसएससी में से कौन से कंप्यूटरों में स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त हार्ड डिस्क ड्राइव HDD के बारे में सही है? तो देखते हैं। ए, इसमें कोई चलायमान हिस्सा मतलब मूविंग पार्ट नहीं होती है। बी, यह नॉन वोलेटाइल होते हैं। सी, यह अंकड़ों के भंडारण के लिए चुंबकीय गुणों का प्रयोग करता है। तो इसमें बोलता है कि नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन तीनों में से कौन सही है या सब सही है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें कोई चलायमान हिस्सा मूविंग पार्ट नहीं होती, ये गलत है। यह नॉन वोलेटाइल होता है और यह आंकड़ों का भंडारण के लिए चुंबकीय गुणों का प्रयोग करता है, HDD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से IEEE 802.3 किसका एक उदाहरण है? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग हो सके तो कॉपी में नोट कीजिए, रात कीजिए या तो डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 में LAN LAN, नंबर 2 में MAN, नंबर 3 में WAN और नंबर 4 में PAN। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 PAN। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग की जाती है? ये तो बार बार इस सवाल को रिपीट किया गया है UGC नेट में 2023 में, 2014 में भी, 2018 में भी इसको रिपीट किया है। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 5 का उत्तर कौन सा होगा? कौन सा कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग की जाती है? तो द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मेमोरी उपकरणों के बढ़ते एक्सेस टाइम पहुंच समय का सही काम है? ठीक, 1 मैग्नेटिक टेप, 2 रैम, 3 कैशे मेमोरी, 4 हार्ड डिस्क, 5 रजिस्टर्स। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चयन करें। इसमें सीरियली मतलब कौन है 1 नंबर में, कौन 2 नंबर में है, उसको आप एक तरफ से करना होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, सही उत्तर कौन सा होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, रैम, हार्ड डिस्क, इसके बाद मैग्नेटिक टेप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से कथन साइबर मामलों के संदर्भ में सही है? तो कथन देख लेते हैं। कथन 1, मैलवेयर एक विदेशी पर्न सॉफ्टवेयर है जिसे एक एकल कंप्यूटर सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क के छाती पहुंचाने के लिए अभिकलित किया गया है। कथन 2, मैलवेयर के प्रकारों में कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेज, रैनसमवेयर और स्वर सम्मिलित है। कथन 3, प्रकाश रस मोबाइल के रूप में वर्गीकृत एक विदेशी पूर्ण सॉफ्टवेयर है। कथन 4, भारत साइबर अपराध पर बुध पोस्ट अभी समय पर एक हाथ छलकता देश नहीं है। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और डी। ठीक, मतलब 1, 2 और 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भूतकाल से वर्तमान कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सोशल मीडिया मतलब हमारे डिजिटल इंडिया में किस तरह आया, तो उसको क्रमबद्ध अनुसार लिखने को बोलता है। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो उसको कौन आगे आया था, कौन उसके पीछे, कौन उसके पीछे, तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले आया था फेसबुक, इसके बाद यूट्यूब, इसके बाद ट्विटर, इसके बाद इंस्टाग्राम और इसके बाद टिकटॉक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन मार्क। मैं सूचना प्रदान करने वाला प्रत्येक उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक अन्य उपकरण से जुड़ा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैश टोपोलॉजी। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? यह भी बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बार बार पूछता है। इसको ध्यान में ज़्यादा लोग नहीं रखते हैं तो याद नहीं रहता है। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर होगा गूगल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। प्रश्न नंबर 11, ए से डी तक के शब्दों को अनुक्रम की पहचान कीजिए जिससे निम्नलिखित पैराग्राफ में रिक्त स्थानों को सही रूप में भरा जाता है। ठीक। बोलता है कि ए से डी तक के शब्दों को अनुक्रम की पहचान कीजिए जिससे निम्नलिखित पैराग्राफ में रिक्त स्थानों को सही रूप में भरा जाता है। मतलब खाली जगह पर भरना है। ए से डी तक दिया हुआ है, उसको खाली जगह पर भरना है। रेडियो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कई मीटर दूर से पढ़ा जा सकता है। यह क्वेश्चन मार्क डाटा का भंडारण और प्रक्रम करने के लिए क्वेश्चन मार्क से बना है और डाटा को प्राप्त करने और प्रेषित करने के लिए क्वेश्चन मार्क से बना है। तो इस क्वेश्चन मार्क में कौन कौन सा होगा? तो नीचे दिया हुआ है ए टैग, बी फ्रीक्वेंसी, सी एंटीना और डी माइक्रोचिप। तो इसको क्रम अनुबंध 1 नंबर से किस तरह कौन कौन है बैठाना होगा। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 BDAC, नंबर 2 CADB, नंबर 3 BADC और नंबर 4 ACBD। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? आप लोग जरा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ध्यान से पढ़िए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कई मीटर दूर से पढ़ा जा सकता है। यह टैग डाटा का भंडारण और पराक्रम करने के लिए माइक्रोचिप से बना है और डाटा को प्राप्त करने और प्रेषित करने के लिए एंटीना से बना है। ठीक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसमें तर्क दिया हुआ है, कौन सत्य है कौन असत्य है, इसको पहचान करना है। तो चलिए सब पढ़ते हैं एक एक करके। कथन ए में वर्म हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। कथन 2 में ब्राउजिंग जानकारी का भंडारण करने के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। अब कथन सी, सेट बॉक्स को ढूंढना मालवायर
पहचान करने की पद्धति है? कथन डी, HTTP में HTTP से बेहतर सुरक्षा है। कथन ई, ट्रोजन एक एंटीवायरस है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन गलत है? तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनना है। 1 नंबर में दिया है केवल A, B और C सही, मतलब जो सत्य है उसको ढूंढना है। 2 नंबर में दिया है केवल C और E, 3 में दिया है केवल B और C और 4 नंबर में दिया है केवल B और D। तो आप लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्राउजिंग जानकारी का भंडारण करने के लिए कुकीज का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। शेयर बॉक्स को ढूंढना मालवायर पहचान करने की पद्धति है। ये भी बिल्कुल सही है। ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो आज का क्लास हम लोग का यही तक था। जितना हमसे हो सके आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड लाए हैं। तो आप लोग इस क्लास को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही दूसरा सेशन का टॉपिक लेकर आएंगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और मैं हर दिन में 2 बार डालते हैं, एक 12-1 बजे, दूसरा शाम को 8-9 बजे। और इसमें कुछ दिन के बाद लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चन, ताकि आपको UGC नेट में और JTET में सहायता मिले। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छा और बेहतर बनाएं। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज इतना ही, कल अगले एपिसोड अगले टॉपिक में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।